हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी खुश और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एशिया के एक बेहद ही छोटे और खूबसूरत देश मलेशिया के बारे में। मलेशिया। दोस्तों, मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी सीमाएं तीन देश थाईलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर से मिलती है। मलेशिया शब्द की उत्पत्ति मलय लोगों के एक समूह से हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस खूबसूरत देश के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, मलेशिया का आधिकारिक नाम द फेडरेशन ऑफ मलाया है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। मलेशिया का कुल क्षेत्रफल 3,30,803 वर्ग किलोमीटर का है और यहाँ की जनसंख्या 3,27,70,600 है। मलेशिया की आधिकारिक भाषा मलय है। मलेशिया देश की मुद्रा मलेशियन रिंगिट है। फिलहाल एक मलेशियन रिंगिट की कीमत 18.60 रुपया है। दोस्तों, भारत में जहां लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल की जा रही है, वहीं एक मुस्लिम देश ऐसा भी है जहां लड़कियों की शादी के लिए कानूनी उम्र सिर्फ 16 है। जी हां, मलेशिया में महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र मात्र 16 साल की है। दोस्तों, कुआलालंपुर में स्थित ट्विन टावर्स को जोड़ने वाला पुल दुनिया का सबसे ऊंचा स्काई ब्रिज है। मलेशिया में रहने वाले अधिकांश लोग इस्लाम का पालन करते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद आते हैं। दोस्तों, जापान ने 6 दिसंबर 1941 को मलेशिया पर हमला किया था। उसी दिन जापान ने पर्ल हार्बर पर भी बमबारी की थी। मलेशिया का राष्ट्रीय फूल गुड़हल है। ग्रीनलैंड और न्यू गिनी के बाद बोर्नियो दुनिया का तीसरा तथा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये द्वीप इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई देशों में बटा हुआ है। बोर्नियो का लगभग 73% क्षेत्रफल इंडोनेशिया में आता है। दोस्तों, किसी समय में विश्व की सबसे ऊंची इमारत पेट्रोनास ट्विन टावर संरचना 1996 में पूरी हुई थी और 2000 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी रही थी। पेट्रोनास टावर्स का नाम मलेशिया की राष्ट्रीय तेल कंपनी के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, बाटू गुफाएं मलेशिया में एक प्रसिद्ध आकर्षक स्थल है जिसमें 140 फीट ऊंची हिंदू भगवान मुरुगन, भगवान शिव के बेटे की प्रतिमा है। मलय भाषा में बाटू का अर्थ होता है चट्टान और यह भारत से बाहर हिंदू भगवान की सबसे ऊंची प्रतिमा है। मलेशिया की समुद्री तट रेखा 4800 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। मलेशिया एक संघीय संवैधानिक राजतंत्र है। देश में एक शासक सम्राट है, लेकिन उसका अधिकार संविधान द्वारा अधिगृहित और विनियमित है। देश में किसी भी नियम कानून को पारित करने के लिए संसदीय प्रणाली से गुजरना पड़ता है। मलेशिया का राष्ट्रीय पशु मलायन बाघ है। मलेशिया में मलय, चीनी, भारतीय और अन्य स्वदेशी समूहों के साथ विविध आबादी वाला देश है। मलेशियाई अर्थव्यवस्था विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पेट्रोलियम उत्पाद, ताड़ के तेल और प्राकृतिक गैसों के निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर करता है। मलेशिया टिन का एक प्रमुख उत्पादन देश है जिसने 1980 के दशक में दुनिया की आपूर्ति में 1/4 योगदान दिया था। दोस्तों, सारावाक राज्य में स्थित गुनुंग मुलू नेशनल पार्क यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है जिसमें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बनी मनोरम चट्टानें मौजूद है। मलेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किनाबालू है जो 4095 मीटर ऊंचा है। देश एक बार ब्रिटिश शासन के अधीन में आया था जिसे सन 1957 में स्वतंत्रता मिल गई। मलेशिया की साक्षरता दर 96% से अधिक है और यहाँ के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे और साक्षर हैं। दोस्तों, मलक्का जनसंधि हिंद और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक है। दोस्तों, रॉयल मलेशियाई नौसेना दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक है। दोस्तों, मलेशिया दुनिया में ताड़ के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है। मलेशिया के पेनांग राज्य में स्थित पेनांग ब्रिज दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे लंबा पुल है जो 13.5 किलोमीटर से भी अधिक लंबा है। मलेशिया दुनिया के शीर्ष रबर उत्पादकों में से एक है जिसका उपयोग औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों में किया जाता है। कुआलालंपुर बटरफ्लाई पार्क एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है जिसमें विभिन्न प्रजातियों की 5000 से भी अधिक तितलियां रहती हैं। पेनांग राज्य में स्थित
केक लोक सी मंदिर मलेशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। ये मंदिर चीन की वास्तुकला तथा कलाकृति का समायोजन है। केलांतन राज्य में बोली जाने वाली केलंटानी बोली को अन्य मलय बोलियों में सबसे कठिन बोली मानी जाती है। मलेशिया के पहले राजा तुंकु अब्दुल रहमान थे, जिन्होंने 1957 से 1960 तक शासन किया था। मलेशियाई ध्वज में समान चौड़ाई की 14 धारियां हैं, जो देश के 13 राज्यों और एक संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मलेशियाई ध्वज को 1950 में एक 14 वर्षीय छात्र द्वारा डिजाइन किया गया था। मलेशियाई ध्वज बनाने के लिए एक डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता का विजेता मोहम्मद हमजा नामक व्यक्ति था। दोस्तों, कुआलालंपुर में मलेशिया का 100 साल पुराना रेलवे स्टेशन है, जो अभी भी चालू है और यह अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मलेशिया दुनिया के सबसे बड़े जैव विविधता वाले देशों में से एक है, जिनमें 200 से अधिक स्तनधारी प्रजातियां, 14,500 पौधों की प्रजातियां, 140 सांप की प्रजातियां शामिल हैं। मलेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा फूल राफ्लेशिया पाया जाता है, जिसकी वजन 10 किलो तक हो सकती है और 1 मीटर से अधिक व्यास तक बढ़ सकता है। इसे लास फूल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी गंध सड़ते हुए मांस की तरह बदबूदार होती है। दोस्तों, मलेशिया के प्रारंभिक इतिहास को भारतीय और चीनी व्यापारियों के प्रभाव से आकर मिला है, जिन्होंने इस क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी तथा धर्म का प्रचार प्रसार किया है। मलेशिया का एक लिखित संविधान है, जो सरकार की कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं के बीच शक्तियों के पृथक्करण का प्रावधान करता है। 2009 में इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष के दौरान मलेशिया ने इजरायल यात्रा पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, कृषि मलेशिया की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो 2020 में देश की जीडीपी में लगभग 7% का योगदान देता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको मलेशिया देश के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर रहूंगा हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।